स्पाइनल कॉर्ड इंजरी शायद आदमी को एकदम झंझोड़ देती है। और इंजरी तो अलग बात है, लेकिन जो उसके साथ साथ तैयारी है, तो उसके लिए इंडिया में तो डॉक्टर्स आपको बिल्कुल तैयार नहीं करते। डॉक्टर्स आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपका सर्जरी कर देंगे, दवाई दे देंगे, लेकिन आपको जो अब नए हिसाब से जीना है, कैसे अपने आप को ढालना है अपने इस नए तरीके के शरीर के साथ, ये बताता कोई नहीं है। तो मेरी इस वीडियो से यही इच्छा रहेगी कि आप अपने इस नए शरीर को समझें और ढालें। तो मैंने कुछ चीज़ें सोच के रखी हैं जो मैं नए स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स या उन स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स जिनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो मैं चाहूँगा कि वो ये वीडियो पूरे ध्यान से समझें। और अपने जो आपके अगर परिवार में किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या किसी दोस्त को है, तो आप उनको ये वीडियो आगे भी दे सकते हैं ताकि वो भी अपनी चीज़ को समझ पाएँ। क्योंकि इस चीज़ के लिए कोई अच्छा रिहैब सेंटर नहीं है इंडिया में। ज़्यादातर चीज़ें बस करो और देखो वाले हिसाब से। तो ये थोड़ा आपको आगाह करने के लिए बेसिकली कि आपको अपने नए शरीर में कैसे ढलना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है ज्ञान। जब तक आप अपने इस नए प्रॉब्लम को, आपके जो लाइफ में ये अड़चन आ गई है, जो चैलेंज आ गया आपकी लाइफ में, अगर आप इसको नहीं समझेंगे, जितना ज़्यादा आप किसी प्रॉब्लम को समझोगे उतना ज़्यादा आपको उसका सल्यूशन मिलेगा। उसको कैसे हैंडल करना है, उससे कैसे जीतना है। कहते हैं ना कि अगर आप अपने दुश्मन को समझ गए कि उसका दिमाग कैसे चलता है, तो जंग तो आप वहीं जीत गए आधी। बाकी तो बस करना है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि दुश्मन कैसे हैंडल करेगा। तो सबसे पहली चीज़ है ज्ञान। जितना ज्ञान ले सकते हो लो। जो मेरा एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का प्लेलिस्ट है, आप पूरा वो देखो, 12-13 वीडियोस हैं। टाइम दो, जितना गूगल से ढूंढ सकते हो। बहुत से अच्छे डॉक्टर्स हैं जो बाहर ये सब बातें अच्छे से बता रहे हैं, या इंडिया में भी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। आप उनसे बात करो। मेरे से बात करना चाहते हो, मेरे से बात करो, लेकिन ज्ञान लो। जितना ज्ञान आपको मिलेगा उतना आपके लिए अच्छा। दूसरी चीज़ आएगी आपके साथ सबसे बड़ी, जो होगा दिमाग पे जोर। क्योंकि शरीर आपके बस में होगा नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग आपको देगा सोचने को, और आप परेशान हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप ही की ज़िंदगी उजड़ गई है और सबसे बुरी ज़िंदगी आप ही की है, बाकी सब खुश हैं लेकिन आप ही की ज़िंदगी बेकार है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस थोड़ा संयम बरतना है, और जो जितना अपनी तकलीफ को समझेगा, जो मैंने पहले बताया ज्ञान, उतना ज़्यादा वो काबिल बनेगा। तो मैं आगा आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में आप काफ़ी टाइम बेड पे बिताओगे, काफ़ी टाइम घर पे बिताओगे, और एक हिम्मत टूटती है। तो हिम्मत मत टूटने दो। आपको स्ट्रांग रहना है। और डॉक्टर ने आपको कहा होगा या लोगों ने कहा होगा नहीं चल पाएंगे, लोग आप पे आके दया दिखाते होंगे, मत लो, किसी की दया मत लो। आप अपने मन पे ये सोच के रखो कि एक ना एक दिन मैं चलूँगा, जैसे भी चलूँगा। अगर सोच के रखोगे ना, तो ही कुछ होगा। पहली हार मान जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, शुरुआत भी नहीं करोगे। तो ज्ञान लो। और दूसरा, जो आपका ये दुख दर्द आएगा ना, इसको सोचो कि ये पल भर के लिए है। और अगर आ ही रहा है तो क्या हो गया, आपको इसको मानना है, इसको मान लो। तीसरी चीज है कि कभी भी कोई सिचुएशन आए ना लाइफ में, मान लो कि हम गिर गए तो क्या हो गया, उठेंगे भी ना, कोई ना कोई तो उठा ही देगा। गिरे थोड़ी रहोगे, पड़े थोड़ी रहोगे, कभी ना कभी तो उठोगे। आज नहीं उठोगे, कल उठ जाओगे, परसों उठ जाओगे, उठोगे भाई। तो हिम्मत मत हारो। तो पहला ज्ञान लो, दूसरा हिम्मत मत हारो। जितना भी डिप्रेशन, दुख, दर्द, जो सब मनोस्थिति आएगी, बहुत मानसिक उत्पीड़न होगा, लगेगा दुनिया तबाह हो गई, हारना मत, आगे बढ़ते रहना। और तीसरी चीज, आप हारोगे पता है कैसे नहीं, जब आप मान लोगे ना, तो आपका दिमाग आपको 100 चीजें बताना पहले तो बंद कर देगा कि तेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, पैर टूट जाएगा, ये वो, हर चीज आपका दिमाग। आप बोलोगे भाई मैंने मान लिया, मैं गिर गया, मेरे को है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मैं नहीं हूँ काबिल अभी। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं काबिल अभी नहीं हूँ, लेकिन मैं होऊंगा। वो जो आस होती है ना, वो नहीं छोड़नी है।
तो पहले तो ज्ञान लो, दूसरा उसको आप उत्पीड़न से बचो, और तीसरा अपनी अभी की सिचुएशन को मान लो। अभी आपके हाथ नहीं चल रहे, लेकिन ऑर्थो एड्स आते हैं यार, बहुत कुछ होता है जिससे कि आप खाना खा सकते हो। लोग बिना कुछ हिलाए किताबें लिख रहे हैं, तो हार नहीं माननी है। दूसरा अपनी अभी की सिचुएशन को मान लेना है, एक्सेप्ट करना है। जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम, वही उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। अब जो बड़ी चीज है कि जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मान लीजिए आपको अभी हुई है और ज्यादा टाइम नहीं बीता है, तो आपको सबसे पहले ये यूरिन बैग जो कि फॉलीज कैथेटर से जुड़ा रहता है, इसको छोड़ना है। ये इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण है और इसकी वजह से पेशेंट सही से एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते और इसी से ही जुड़े रहते हैं, इसी से निर्भर रहते हैं। आपको इसकी जगह CIC करना है। CIC एक पाइप के द्वारा करी जाती है और उस पाइप को आपके मूत्र के रास्ते से आपके ब्लैडर तक पहुंचाया जाता है और वो पेशाब निकल जाती है। ऐसा आपको हर 3-4 घंटे में करना पड़ेगा, लेकिन आप आराम से अपने आत्मनिर्भर होकर अपने से कर सकते हैं। जितनी जल्दी इसकी आदत पड़ेगी उतना अच्छा। इसके बारे में आप और जानकारी मूत्र स्वतंत्रता वाली वीडियो से भी प्राप्त कर सकते हैं। पेट साफ ना हो, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम SCI पेशेंट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स में देखी जाती है। तो उनके लिए काफ़ी दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि थोड़े दिनों के बाद बेअसर हो जाएंगी। तो अपने पेट की तकलीफ़ या असमय मल का निकल जाना, उससे बचने के लिए आप ये वाटर एनीमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए मेरा मल स्वतंत्रता पे जो वीडियो है उसको देखिए, आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन इन दोनों चीज़ों को जल्द से जल्द अपने उपयोग में लाएं ताकि आप खुल के जी सकें, एक्सरसाइज कर सकें और जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो पहले 2-3 महीने या पहले 6 महीने होते हैं ना, वो बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि उसमें स्पाइनल कॉर्ड एकदम हिल चुकी होती है और वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। इसको ऐसा मानो कि आपको चक्कर आ गया है और आप समझ नहीं पा रहे हो कैसे क्या होगा, गिर जाते हो और धीरे धीरे होश में आते हो। लोग आपको होश में लाते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि अच्छा आप गिर गए। तो वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड की तरह स्पाइनल कॉर्ड में भी यही सेम चीज होती है। इसको स्पाइनल शॉक बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो एक शॉक लग जाता है, आप ऐसे समझ लो। स्पाइनल शॉक होती कुछ और चीज है, लेकिन मैं जस्ट समझाने के लिए ये बोल रहा हूँ। तो स्पाइनल शॉक थोड़ा सा बस हलबला जाता है कि क्या हो गया मेरे साथ। तो इससे डरना नहीं है, ये धीरे धीरे ना आप इम्प्रूव ही करोगे। यहाँ से बहुत प्रॉब्लम होगी, मलमूत्र में तो बहुत प्रॉब्लम होगी, पैर नहीं हिलेंगे, ऐसा लगेगा पैर कभी हिलेंगे ही नहीं, बहुत भारी है, अकड़न है। लेकिन ये धीरे धीरे ना जैसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड की स्वेलिंग कम होएगी, सर्जरी का अगर आपने कराई होगी उसका असर कम होएगा, तो धीरे धीरे ही अपनी जगह वापस आने लगेगी और आपको ठीक लगने लगेगा। तो बस आगाह करने के लिए पहले 3 से 6 महीने तकलीफ होएगी, डरना नहीं है। अब है कि आपका मन आपको कहेगा अरे कुछ नहीं हुआ, तू खड़ा हो जा, कोशिश कर खड़ा हो जा। ये बिल्कुल मत करना। खड़े होने का मन है तो कुछ 2-3 लोगों को बुला लो, खड़ा हो। अपने से कोशिश मत करना, गिरोगे, ज्यादा बुरी चोटें लग सकती हैं, काम और खराब हो सकता है। तो स्टार्टिंग के महीनों में एकदम से खड़े होने की कोशिश मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। गिरने का डर ज्यादा रहेगा और काम खराब होने का डर ज्यादा रहेगा। तो खड़े मत हो जाना, एकदम से कोशिश मत करना। होना है तो किसी का सहारा जरूर लेना, एकदम से अपने से नहीं करना है कि रात को मन करा तो चलो जी खड़े हो गए, वो नहीं करना है। आप अपनी सिचुएशन को मानो कि मैं अभी नहीं चल सकता, और जो चीज की आपको जरूरत हो, चाहे वो वॉकर हो, चाहे वो डंडे से चलना हो, चाहे आपको व्हीलचेयर की जरूरत हो, लो, यूज करो। अपना इंडिपेंडेंस मत खो। आप ये नहीं कि पड़े हुए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट हो गए तो पड़े ही हुए हैं, नहीं। कहीं से भी जुगाड़ो, कुछ भी करो। गवर्नमेंट से हेल्प मांगो, NGO से हेल्प मांगो, दोस्तों से हेल्प मांगो। आपको जो चीज की जरूरत है ना वो लो, वो जरूरी है, आपको जरूरत है। अगर नहीं मांगोगे ना, मदद नहीं मांगोगे किसी से, तो लोगों को नहीं पता चलेगा, कोई इतना ध्यान नहीं देता, सब अपने में ही बहुत परेशान है। तो आपको मांगना पड़ेगा। आप लोगों से बोलो कि भाई मेरे को चाहिए व्हीलचेयर ताकि मैं थोड़ा सा तो जा सकूं, मेरे को वॉकर चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा उठकर एटलीस्ट खुद से टॉयलेट जा सकूं, मेरे को डंडा चाहिए ताकि मैं एटलीस्ट तुम्हारे सहारा कम अपना भार खुद ले सकूं।
तो जो चीज़ की ज़रूरत है वो लो यार। चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं वो है एक्सरसाइज। या वीडियो देख देख के एक दूसरे से मदद मांग मांग के एक्सरसाइज नहीं होगी, कोई फायदा नहीं होगा, ज़्यादा लाभ पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा भी तो बहुत नियमित समय के लिए पहुंचेगा। तो सबसे पहली चीज़, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करो, उनसे पूछो कि भाई मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ कि नहीं। अगर डॉक्टर बोलता है हाँ आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप बाहर दे सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो, आपको ठीक लग रहा है, आप करा सकते हो। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सिर्फ मांसपेशियों का एक सारा खेल नहीं है, नसों का बहुत बड़ा खेल है। और नसें सिर्फ मांसपेशियों में नहीं जा रही हैं, आपके अंदरूनी अंगों में भी जा रही हैं, दिल में जा रही हैं, गुर्दे में जा रही हैं, फेफड़ों में जा रही हैं। आपको उसका असर कब पड़ेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए पहले तो डॉक्टर से क्लियरेंस लो। दूसरी बात, अपने दोस्तों से वीडियोस देखकर, ऑनलाइन गूगल से देखकर एक्सरसाइज करना सीधे मत शुरू करो। एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करो पहले। फिजियोथेरेपिस्ट आपको सही एक्सरसाइज बता सकते हैं, हर रोज जाने की जरूरत नहीं है फिजियोथेरेपी, उनसे सीख लो। आपको एक बार ही अपना बॉडी का के लायक जो एक्सरसाइज है एक बार ही समझ में जब आने लगे ना, और ये नहीं कि जो सीखो और बस करते जाओ, अपनी बॉडी का एहसास भी लो कि क्या मेरे लिए काम कर रहा है, क्या मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तो जब जब आपको ये चीज, जितना आप सीखोगे, ज्ञान जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ज्ञान जितना लोगे वैसे ही आपको एक्सरसाइजेस का भी ज्ञान लेना है आपके बॉडी के हिसाब से, ना कि जो यूट्यूब में मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ या कोई और एक्सरसाइज बता रहा है। और जब आपको एक्सरसाइज पता ही चल जाए तो उसको धीरे धीरे बिल्ड करना होता है। एकदम से लोगों की बात सुनकर 15-20 घंटे एक्सरसाइज करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप अपनी मसल्स खराब कर दोगे, आप अपना केस खराब कर दोगे। उसको बहुत धीरे बिल्ड करना होता है। आपसे पहले दिन 10 मिनट एक्सरसाइज कर दी आपने करी, बहुत अच्छी बात है, 10 मिनट ही बहुत अच्छी बात है, आपने शुरुआत तो करी। तो धीरे धीरे बिल्ड करो। जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं मैं 1 घंटा कर सकता हूँ, करो, लेकिन ये नहीं कि और मन कर रहा है तो करे ही जा रहे हैं। इसको बहुत धीरे धीरे बिल्ड करते हैं। जो लोग बोलते हैं कि हम 15-20 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कर रहे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप भी उन्हीं के लेवल पे और आप भी कर लोगे। क्या पता वो धीरे धीरे बिल्ड करके पहुंचे हो और अब उन्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं तो कर रहा हूँ 15-20 घंटा, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। बात ऐसी नहीं होती, आपको अपने हाथ में रहकर करना होता है। तो धीरे धीरे बिल्ड करो, आप भी कर लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक्सरसाइज तो करनी ही है, चाहे आपको कंप्लीट इंजरी हो और इनकम्प्लीट इंजरी हो, ये सिर्फ बहाने होते हैं। जो लोग ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट के चक्कर में पड़े रहते हैं, ये बहानेबाजी है। आपको चाहे इनकम्प्लीट हो चाहे कंप्लीट हो, आपको एक्सरसाइज करनी है, नहीं तो आपका केस खराब होता ही जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का कोई भी इलाज नहीं है एक्सरसाइज के अलावा। जितनी बारी आप अपनी एक्सरसाइज को दोहराओगे, जिसे रिपीट करोगे, जितनी बार दोहराओगे उतना आपके लिए अच्छा। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि प्लीज़ किसी भी बाबा, पादरी, प्रॉफिट, नीम हकीम किसी के चक्कर में मत पड़िए, ये आपका समय और धन ही बर्बाद करेंगे। आप एक्सरसाइज करो और कुछ नहीं है इसके अलावा। अब बात करते हैं हाथ और पैर की। अगर आपकी सी लेवल की इंजरी है, गर्दन से आपकी इंजरी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके हाथ नहीं चल रहे होंगे और हाथ के साथ साथ पैर भी नहीं चल रहे होंगे। और अगर आपकी डी लेवल की इंजरी है या एल लेवल की इंजरी है तो आपको आपके पैर नहीं चल रहे होंगे। तो दोनों चीज में आपको कैसे भी करके, आप ज्यादातर अगर बिस्तर में ही रहते हैं स्टार्टिंग में तो पेशेंट, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अभी आप स्टार्टिंग के भी पेशेंट हो, तो आपको अपने हाथ पैर किसी ना किसी तरीके से हिलवाने हैं, कैसे भी करके, खून नहीं रुकने देना है। तो आप या तो लोगों से बोल सकते हो कि थोड़ा मेरा मसाज कर दो, उनको चला दो, या अगर आपके हाथ काबिल हैं तो एटलीस्ट अपने हाथ से अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाओ, थोड़ा सा कमर टेढ़ी वेढ़ी करने की कोशिश करो, और करोगे तो हो जाएगा, धीरे धीरे आएगा वो चीज़, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हो तो लेकिन किसी न किसी से तो मदद मांगो और करो, थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। अगर आप नहीं हिलाओगे और एक ही तरीके से बैठे रहोगे तो इसके बहुत सारे हानिकारक चीज़ें हो जाती हैं खून जमने की, जिसमें से सबसे बड़ा होता है बेड सोर, प्रेशर अल्सर जिसे कहते हैं। और अगर आपको वो हो गया और उसमें इन्फेक्शन आ गया तो वो ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप उसी में ही पड़े रहोगे। तो बेड सोर से बचना है, और बेड सोर से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने पैर हाथ शरीर को हिलाते रहो, ज़्यादा लेटे मत रहो, कोशिश करो किसी न किसी तरीके से आप मूव करते रहो,
कैसे ना कैसे हिलते रहो, जितना आप मूव करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स में ताकत की बहुत कमी हो जाती है, और ताकत की कमी इसलिए होती है क्योंकि उनको एक भारीपन हमेशा महसूस होता रहता है। तो जो ये भारीपन है ये एक्चुअली आपके पैरों में है नहीं, ये दिमाग फील कर रहा है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल सही नहीं जा रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि बहुत स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछे कैसे करते हैं, या अगर आप नेट थोड़ा अच्छा जानते हैं चलाना तो आप वीडियोस देख सकते हैं कि स्ट्रेचिंग कैसे करी जाती है, कैसे अपने पैरों को खिंचाव देते हैं। जितना खिंचाव देंगे उतना अच्छा। और जो मैंने बेड सोर की बात करी थी, जितना आप हिलोगे उससे बचोगे। और आपका बहुत ज़्यादा हाई लेवल इंजरी का बिल्कुल नहीं मूव कर सकते हैं, तो आप अगर काबिल हैं पैसे से तो आप डीवीटी पंप खरीद सकते हो। ये एक टाइप का मोजा होता है जो पूरे पैर तक आ जाता है और ये आपके पैरों को ऐसे से चलाता रहेगा, धड़काता रहेगा। तो ये महंगी चीज़ है। या आप एयर मैट्रेस ले सकते हो, एयर मैट्रेस हिलती रहेगी, उसमें हवा अंदर, तो वो भी एक तरीके से आपको चलाती रहेगी, एक जगह पे प्रेशर नहीं पड़ेगा आपके शरीर को। तो अगर आप इन चीज़ों को खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप अपने शरीर को ही चला लो, जितना आप चलाओगे एक टाइप की एक्सरसाइज ही हो जाएगी, आपके लिए अच्छा है, बिजी भी रहोगे। फिर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है अपनी हाइजीन, अपने को साफ सुथरा रखना। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट वाले महसूस करना सबसे पहले खो देते हैं। तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे आपको चोट लगी, कहाँ आपका पसीना जम रहा है, कहाँ आपने अगर पेशाब कर दिया है तो मान लीजिए आप सो रहे हैं और आपको पता ही नहीं चला, वो सूख गया, इन्फेक्शन होने के चांस हो गए। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जब आप सोने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, पहले तो कॉटन का कपड़ा पहनिए। ऐसा पॉलिएस्टर वाला कपड़ा मत पहनिए जिसमें पसीना जमता है। खुले कपड़े, कॉटन के, खादी के कपड़े पहनिए। और हमेशा जब बेड पे सोने जा रहे हैं कोशिश करिए कि आप एक बेडशीट बिछाएं और उस बेडशीट को बदल सकें। सोने से पहले तो अगर आप उसको झाड़ सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। या एक बेडशीट के ऊपर दूसरी बेडशीट लगा लीजिए ताकि एक जब आप दिन भर रहें और वो गंदी हो जाएगी, क्योंकि आप ऑफ कोर्स चप्पल वप्पल नहीं पहन पाओगे, आपके पैर गंदे रहेंगे, पसीना आएगा, गर्मी का मौसम है, चिपचिप है। तो जब आप सोने जाओ तो ये बेडशीट हटा दो और इसके नीचे एक साफ बेडशीट रहे। या अगर एक ही बेडशीट है तो इसको झाड़ दो। अगर कर सकते हैं तो सोने से पहले अपने पूरे पैर को देखिए, अपने शरीर को दूसरों से दिखवाइए, कहीं कोई कट, कोई खरोच, कहीं से खून तो नहीं निकला। और उसको एक बारी साफ कपड़े से पैरों को साफ कर लीजिए, शरीर को साफ कर लीजिए, एक बारी हल्का सा गीला कपड़ा निचोड़ कर साफ कर लीजिए ताकि कुछ गंदगी अगर होगी तो वो हट जाएगी। क्योंकि कई बारी क्या होता है, हम लोग कुछ खाते पीते हैं या कहीं पैर में गंदगी चिपक जाती है, कहीं आजकल कहीं रस गिर जाता है, कुछ हो जाता है, वो आपके पैरों में रह जाता है। और कभी कभी चींटियां वीटियां आ जाती हैं उनको खाने के चक्कर में, और आप हिल नहीं रहे हो तो आप उन चींटियों को भी नहीं हटा पा रहे हो। उन चींटियों को लगता है ये तो मरा हुआ मांस है, इसको खा लेते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। थोड़ा सा रेयर है लेकिन ये हो जाता है, लोगों के साथ हुआ है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, अपने हाइजीन का, अपने आसपास की साफ सफाई का, इसका जरूर ध्यान रखिए। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स के लिए अपने दिमाग को बिजी रखना बहुत मुश्किल है। दिमाग एक बंदर की तरह होता है, जो आपका मन है वो एक बंदर की तरह है। वो आप उछलता कूदता रहेगा, फुदकता रहेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, कुछ अजीब सी बातें जो कि हो कभी नहीं होगी, बहुत चांस है कि वो कभी नहीं घटेगी, लेकिन आप उसको सोचते रहोगे। किताबें पढ़नी है, आपका ध्यान भटके जिससे, और ऐसी किताबें जो आपको बहुत नॉलेज दे, ज्ञान दे, या आपको खुश रखे, या ऐसी चीज़ें, कोई कोर्स कर लो जिससे कि आप कुछ नया सीख सको। मैं पढ़ाई लिखाई वाला कोर्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कोर्स बोल रहा हूँ जैसे जो वीडियो देख के आप सीख सको, जैसे स्टॉक मार्केट्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, या अगर आपको कॉमर्स की तरफ वो नहीं है तो मान लीजिए आप मोबाइल पे कैसे वीडियो एडिट कर सकते हो, या आप कंटेंट कैसे बना सकते हो, यूट्यूब पे कैसे अच्छा कंटेंट बना के डाल सकते हो, या कार्टून कैसे बना सकते हो। कुछ ऐसा नया स्किल सीखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कुछ भी हो सकता है, आपको कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो आप कहानी पढ़ रहे हैं या अपनी लिख भी रहे हैं, उसको ऑनलाइन डाल रहे हैं। जितना आप ये
या अगर आपको संगीत का शौक है तो गिटार बजाना सीख लिया या पियानो बजाना सीख लिया, कि इससे जो चीज़ आप कर सकते हो, जिस चीज़ के लिए आप काबिल हो, अगर थोड़ा सा भी हाथ चल रहा है, कुछ ऐसी ऑर्थोपेडिक स्किल्स होती हैं जैसे कैरम बोर्ड खेल लिया, लोगों के साथ लूडो खेल लिया, जिससे आप थोड़ा बिजी रहो और पूरे टाइम ये ना सोचो। तो कहने का पूरा एंड में मतलब ये है कि अकेले नहीं रहना है, आपको सोसाइटी के साथ जुड़ना है किसी ना किसी तरीके से। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, एटलीस्ट वीडियो कॉल करो, लोगों से जुड़ो और बात करो, बालकनी में बैठ जाओ, कहीं कुछ तो करो, लेकिन अकेले पूरे टाइम मत रहो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे को लगता है कि नए स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी ठीक होएं और हिम्मत बांधे रखें। और अगर कोई भी चीज़ है जिससे आपको मदद लगती है तो पहले प्लीज़ वीडियोस देख लीजिए, जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसकी सारी वीडियोस देख लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो ये नंबर है ही, आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं जो भी आपको जानना है। तो आपकी बेहतरी के लिए तब तक